की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के सोपोर से सामने आ रही है। सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सोपोर में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले आतंकियों को सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तोहफा दिया है। एक साथ 2 आतंकियों को मारकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने पाकिस्तान तक मैसेज पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला था जम्मू और कश्मीर के बारे में कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी टेरर ऑपरेशंस वहां पे करे जाएंगे। कि पाकिस्तान दुनिया का डेंजरस तरीन मुल्क है। हमें जो इकोनॉमिक एंड टेररिज्म के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस चाहिए। तकलीफ ये नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं गलत है, चाहिए, लेकिन तकलीफ इस चीज की है कि आज तक हम ये पैदा क्यों नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को मारा गया है और वो उसमें इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा है। अच्छा, अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। हर तरीके से टेररिज्म को वहां पे रोकने की कोशिश करी जाए और दसियों कोशिश भी कर, हमले के अलावा दसियों बार कोशिश भी कर चुके हैं जिनको रोक दिया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। नरेंद्र मोदी साहब तो खैर पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते। वो तो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है उसका नाम ही ना लो, जिक्र ही ना करो, इग्नोर करो। दैट इज द बेस्ट पॉलिसी व्हाट दे थिंक। ऐसा इज द वन। और पाकिस्तान आर्मी जो है दैट्स वेरी एग्जिस्टेंस इज ऑन हेट इंडिया, कि भारत के बरखिलाफ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। व्हाट बेटर नाउ व्हेन यू आर बीइंग ऑल ऑफ इट इज ऑर्केस्ट्रेटेड, कोक्स्ड बाय चाइना टू पाकिस्तान, कि भाई अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप ये काम करते रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आज फिर सुरक्षा बलों का एक बहुत सफल ऑपरेशन रहा। 2 जंगली सुअर आतंकवादियों को जो है भारतीय सेना ने जहन्नुम भेज दिया। 72 उड़ों के पास, या जहां भी ये जाने के लिए आते हैं वहां भेज दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों 3 दिन से लगातार एनकाउंटर हो रहा है, कभी 1, कभी 2, कभी 3 आतंकवादी कभी खुद सरेंडर कर रहे हैं। आज भी सरेंडर करने का मौका दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक आर्मी का जवान घायल भी हो गया सरेंडर का मौका देने के चक्कर। भारतीय सेना ने कहा भाई चलो तुमने गलती कर दी, आओ अब सरेंडर कर दो, हम तुम्हें जिंदा पकड़ लेते हैं, मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आतंकवादी जंगली सुअर माने ही नहीं। फिर भारतीय सेना ने चुटकियों में इनका काम तमाम कर दिया। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है 2 संदिग्ध ऐसे भी पकड़े गए हैं जिन्होंने इनकी मदद की थी पाकिस्तान जाने में, फिर पाकिस्तान से वापस आने में। उनको भी दबोचा है भारतीय सैनिकों ने, फिर उनसे भी जोग लगाया जाएगा। लेकिन यह है कैसे भारतीय सेना लगातार भिखारिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ रही है, उसका उदाहरण आप लोग के सामने है। ये जंगली सुअर कहीं भी छुप जाए, भारतीय सेना इनको वहीं से ढूंढ के 72 उड़ों का टिकट काटेगी। अभी आप देखिए पिछले जब से रियासी हमला हुआ है तब से टोटल 6 आतंकवादियों को जहन्नुम भेज चुकी है भारतीय सेना। ये जो सर्च ऑपरेशन चलता रहता है ना घंटों दिनों तक, उसका रिजल्ट है। बारामूला जिले के हादीपोरा सोपोर से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और इस समय भी ये ऑपरेशन चल रहा है। बोला है कि क्रैकिंग डाउन ऑन टेररिस्ट थ्रू इनोवेटिव मींस, नए तरीके से आप इन पर क्रैकडाउन करिए। और बोला है कि मिशन मोड में यह काम होना चाहिए। होम मिनिस्टर ने एक और बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला है कि जम्मू और कश्मीर एक डिसाइसिव फेज में है इस वक्त। In its fight against terrorism, it's in a decisive phase. और उन्होंने बोला है कि forced to shrink from highly organized acts of terrorist violence to mere proxy war, we are determined to root it out as well. और इन सब चीजों की उन्होंने बात करी है दोस्तों। नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग हुई है 3 दिन के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ऐसा एक हाई लेवल सीनियर डिस्कशन, जिसमें सीनियर लोग थे, वैसा डिस्कशन करा है। और जैसा मैंने बताया फुल स्पेक्ट्रम ऑफ काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज, यहां पे एडिशनल फौजी डाले जाएंगे। पहले तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए। लाइन ऑफ कंट्रोल का रास्ता एब्सोल्युटली ब्लॉक कर दिया जाएगा कि कोई वापस ना जा सके कोई भी। यानी कि जो आगे अंदर आ गया, अब लाइन ऑफ कंट्रोल करेंगे सबसे पहले सील, ब्लॉक कर दो, सील कर दो लाइन ऑफ कंट्रोल को। और फिर अनेक डायरेक्शन से एक घेरा बनाया जाएगा। जो मेरी दिमाग है, जो मेरी समझ है, आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होंगे, जिसको जो चीज चाहिए। लोग अलग अलग उसके लिए काम करते हैं ना। कोई बंदा आपको इंफॉर्मेशन देगा पैसे लेके, किसी को आतंकवादियों से नफरत है क्योंकि किसी के भाई को मारा था। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इट इज नॉट दैट सिंपल। फिर धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट करके इनका ऑपरेशन करा जाएगा कि इनका एरिया, इलाका ही बिल्कुल खत्म कर दो। जंगल बैशिंग चलेगी महीनों। वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बारिशें आने वाली हैं, जंगल बैशिंग चलेगी एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन बिकॉज ऑफ द थिक फोलिएज। अब आप बोलेंगे मेरे साहब ये तो पहाड़ों में भी बड़ी डिफिकल्ट होती है। बिल्कुल, यहां भी पहाड़ हैं, वो लंबे पहाड़ नहीं है, लेह लद्दाख वाले या कश्मीर के तंगधार जंगधार वाले, वो वैसे पहाड़ नहीं है। बट यहां पे इट इज समटाइम्स इवन मोर डिफिकल्ट। कुछ एरियाज होंगे हाई एल्टीट्यूड के, लेकिन रजौरी है,
एल्टीट्यूड नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पे जंगल बैशिंग करनी होगी। जंगल बैशिंग है ना कि जंगल के अंदर घुस के और पूरे के पूरे हफ्ते महीने वहीं पे जाने वाले हैं इनको खोजते खोजते। लेकिन फौज खोज लेगी, फौज अपना मैन पावर वहां पे लगाने वाली है। ये देखिए लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी माहौल बना रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान माहौल बना रहा है कि किसी तरीके से इतना प्रेशर डाल दो कि भारत मजबूरन नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान का गेम है, चाइना का गेम है। पाकिस्तान को पैसा दो, भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करो। अब भारत ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करेगा। अब ये जो ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए, ये वाले जो ऑपरेशन है जो अभी अमित शाह जी बात करके गए हैं, एनएसएस साहब वहां पे थे, इस वाले ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिपाही चाहिए, आपको अफसर चाहिए। अब आपकी जब डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा मैसिव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, यानी कि चाइना के खिलाफ है आपकी मैसिव डिप्लॉयमेंट, और लाइन ऑफ कंट्रोल तो बहुत छोटू सी है, 750 किलोमीटर के आसपास लाइन ऑफ कंट्रोल, इतनी सी है लाइन ऑफ कंट्रोल। बट व्हेन यू लुक एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। इट इज मैसिव। लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है उसके सामने। अपने जो इंडिया इनको कह रहा है, बल्कि सारी दुनिया इनको कह रही है, टेररिज्म के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कितनी चीजें इनको बताई जा रही हैं। एफएटीएफ तो ये वो तो कर नहीं रहे, मतलब अपना कुछ नहीं करना, बस उनको कहते जाना है। तो ये इस तरह से फिर गाड़ी चलती नहीं ना। एक तो होता है आईबीओ को हम कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आपको खबर मिलती है, आपके सोर्सेज होते हैं, आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खबर दे दी, आपको रॉ ने खबर दे दी, आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खबर दे दी, आपको आपके खुद के जो सोर्सेज हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने खबर दे दी। सरहद पार से खबर आई, अंदर से खबर आई जेएनके के, आपने उस खबर के तहत ऑपरेशन करा और आपने ऑपरेशन अपना कैरी आउट करा। ठीक है जी, एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो गए। बाकी आप जाते हैं, आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है। व्हेन आई से कॉन्टैक्ट, ठाठा कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो फिर दैट डेवलप्स इनटू एन ऑपरेशन। तो कई किस्म के होते हैं ऑपरेशन, आई विल नॉट गो इनटू दैट। जब हम बात फुल स्पेक्ट्रम की करते हैं, फुल स्पेक्ट्रम की बात यह है कि अब जितने भी टेंटिकल्स हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, सारे के सारे एक्टिवेट हो रहे हैं कश्मीर वैली और साउथ ऑफ पीर पंजाल में। लेकिन बात सारी ये है कि हमें जब तक हम खुद अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, अपनी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, दूसरे को ये ब्लेम करना कि जी हमें एफएटीएफ से नहीं निकाल रहे, या इंडिया ये नहीं कर रहा, या दुनिया इंडिया पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। दुनिया को जो है ना पैसा चाहिए होता है और बिजनेस टर्म्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सऊदी अरब हमारा भाई है, चाइना हमारा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चलता है, और इंडिया से अगर उनको बिजनेस मिल रहा है, अगर इंडिया से उनको काम है, तो वो इंडिया की ही सुनेंगे, हमारी नहीं। हमें या तो अपने आप को उस पोजीशन पे लाना होगा कि जहां पर हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए और लोग हमारी भी बात सुने। और अगर ऐसा नहीं है और हम इसी तरह के 2 दर्जन दफा और बेशक हाफिज सईद को पकड़ के बंद कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे सब लोगों को मालूम है, यहाँ के लोग हंसते हैं तो बाहर वाले तो क्या ही नहीं हंसते होंगे कि जिस तरह से हम पकड़ते हैं और हम बंद कर देते हैं और क्या हमारे यहाँ नहीं होता। तो वो चीज अब छुपी नहीं रह सकती। पहले की बात और थी ना, सिर्फ पीटीवी होता था, अब तो इतने चैनल्स हैं, हर चैनल पे न्यूज आई जाती है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को अब तो एटलीस्ट पता हो जाना चाहिए कि भाई तुम कितनी भी कोशिश कर लो, 2-4 फुलझड़ी छोड़ने के अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कायराना हमले करोगे, कुत्तों की मौत मारे जाओगे, फिर बेइज्जती होगी पूरी दुनिया में, एक्सपोज होगे पूरी दुनिया में। रियासी अटैक किया इन्होंने छुप के, हमारे 9 श्रद्धालु जो है उसमें शहीद हुए। 9 श्रद्धालु शहीद हुए। तब से आप देखिए सर्च ऑपरेशन में 3 तो पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर हुए हैं, और 3 जो हुए वो कश्मीर के बरगलाए गए युवा थे। वो ऑनलाइन या कहीं से ये लश्कर के कमांडर वगैरह उनको रिक्रूट करते थे, और उनको फिर ये 3 ऐसे मारे गए। एक जो है जो कल मारा गया, उमर लोन, दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण बंदा मारा गया। उमर लोन शायद आपको अभी अगर कल की वीडियो आप लोगों ने देखा हो, जो रिक्रूटमेंट करता था उसको भी भारतीय सेना ने उड़ा दिया जड़ से। जो भारतीय कश्मीरी युवाओं को बरगलाता था रिक्रूट होने के लिए आतंकवादी संगठन में, उसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब ये जो लगातार भारतीय सेना टर्मिनेट कर रही है, इससे लोकल्स को भी समझ जाना चाहिए कि भाई पहले वाली गवर्नमेंट नहीं रही कि शूट करने से पहले तो मंत्री से फोन करके पूछ लो शूट करना है आतंकवादी को या खुद ही गोली खा ले, वो वाली सेना नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे हो। पहले जो आतंकवादियों को शूट करने से पहले पूछना पड़ता था मंत्री से, भाई ये आतंकवादी मारने से या नहीं, तो वो कहते थे नहीं मत मारो, पकड़ लो जिंदा, कोई बात नहीं, हमारे लोग मर रहे तो मरने दो। वो वाली अब आर्मी नहीं, अब देखते ही बस खत्म कर दो, ये वाला सीन है। तो समझ जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो ऐसे माइंडसेट वालों को जो ये सोच रहे हैं कि भारतीय सेना के खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं। भाई कुछ नहीं कर पाओगे। तो भारतीय सेना हमेशा सत्य के साथ खड़ी हुई है, शांति के साथ खड़ी हुई है, धर्म के साथ खड़ी हुई है और न्याय के साथ खड़ी हुई है। और जो इनके साथ होता है ना, उनकी कभी डिफीट नहीं होती, ये भी समझ लो। और ये क्या सोच रहे हो पाकिस्तानी फुलझड़ियों के साथ मिलकर कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। 1 इंच कश्मीर का नहीं हिलने वाला, बल्कि पीओके वापस आ रहा है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।